हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट मिसलेनियस कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे पास 1 to 7 क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने कह रखा है कि जो x माइनस आयोटा y है इंटू 3 प्लस 5 आयोटा है दैट इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा का कंजुगेट, इसके इक्वल है। इट मीन्स हम इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, यहां से आयोटा स्क्वायर को मैं -1 कह सकता हूं। सो 3x, ये आयोटा स्क्वायर यदि मेरे पास -1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 5y लिख सकते हो और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ से 5x माइनस 3y आयोटा आप लिख सकते हो। और उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेटिंग मेथड का यूज करेंगे। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइनली यू विल गेट 15x। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है हमने, जो स्पेशली यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हो सकती है, जैसे हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ से हमारे पास 15x प्लस 25y इज इक्वल टू -30 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 72, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल कैंसिल आउट। ये आएगा 34y इज इक्वल टू -102 और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे -102 ओवर 34 और ये कैंसिल हो जाएगा -3। ठीक है, यदि आप ये y की वैल्यू -3 पुट कर देते हो इन इक्वेशन फर्स्ट, so 3x plus 5y is equal to -6, so 3x plus 5 into -3 is equal to -6, 3x minus 15 is equal to -6 और 3x is equal to -6 plus 15 हो जाएगा, जो कि 9 बचेगा और x is equal to 9/3, तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर्स जरूर चेक कर लेना। आई टोल्ड यू कि मेरे पास जो बुक है जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, उस बुक के अंदर ये ओल्ड बुक है। ठीक है, क्वेश्चनिंग थोड़ा इधर उधर हो तो प्लीज क्वेश्चंस देखिए आप लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर से ना देखें इस चीज को। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास 9th मेरे हिसाब से क्वेश्चन है, ये हमारे पास है, इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट
u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है सभी टीचर्स के लिए। टीचर्स सभी इसके ऊपर फोकस कराते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, और स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम के अंदर जरूर डालते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास गिवन है x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, हम इस ओपन करेंगे। हमें यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3x² इंटू आयोटा वाई प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई। एक्स क्यूब आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब, यहाँ से 3x² वाई आयोटा प्लस 3x² इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपके पास आएगा यहाँ से, उसको -1 आप कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो -1 आ जाएगा, दैट इज यू प्लस आयोटा वी। और ये माइनस आयोटा होने का बेनिफिट क्या होगा आपको, आप यहाँ सीधा डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि ये और ये रियल पार्ट है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² को एक साथ लिखेंगे, और ये इमेजिनरी पार्ट है 3x² पॉजिटिव है, पहले इसको लिखेंगे माइनस वाई क्यूब इंटू आयोटा, दैट विल बी यू प्लस आयोटा वी। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहीं से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा यहां से कि एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज इक्वल टू यू, और 3x² माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वी। ठीक है, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस 3y² इज इक्वल टू यू, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू वी। और ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस 3y² इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप कह दें, और यहाँ से 3x² माइनस y² इज इक्वल टू वी अपॉन वाई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3y², 3x² माइनस y² इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। इन x² और x² को ऐड करते हैं, ये 4x² माइनस 4y² इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स वी अपॉन वाई। 4 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस y² यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। आंसर हैंस प्रूव्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यदि आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 10। If alpha and beta are
different complex number with modulus of beta is equal to 1, then find modulus of beta minus alpha over 1 minus alpha बार बीटा। ठीक है। आप यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। इसलिए हम यहां से ये चीज सोल्व करने के लिए हम इसका होल स्क्वायर लेते हैं, जिसको बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट जेड इंटू इसका कंजुगेट। ठीक है। मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है इस पार्ट को, तो ये मेरे पास क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये तो ऐसे रहेगा। और यहाँ से मैं बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब आप ये चीज़ समझें कि ऐसे कोशिश कर सकते हैं, इस पूरे का कंजुगेट और इस पूरे का कंजुगेट प्रॉपर्टी, Z1 अपॉन Z2 होल कंजुगेट जो होता है वो Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट होता है। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये तो ऐसे रहेगा। इसको मैं बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट लिख सकता हूँ, और ये 1 के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्फा कंजुगेट बीटा का होल कंजुगेट, यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट, रीजन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट लिख सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये तो ऐसे रहना है। और यहाँ से बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट 1 माइनस अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा और बीटा का कंजुगेट हो जाएगा। ध्यान रखना, अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा, इधर बीटा कंजुगेट हो जाएगा। सो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, यहाँ से बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो क्या, कि अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट विल बी अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट। अब आपने यहाँ से इसका प्रोडक्ट करना है, ये वाला पार्ट जो हमारे पास दे रखा है, इसका प्रोडक्ट करोगे आप, प्रोडक्ट आ जाएगा बीटा बीटा कंजुगेट माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट। ठीक है, ध्यान रखना एक अल्फा पे कंजुगेट है, अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। ये पूरा हमारे पास मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि हमारे पास ये गिवन है, तो इसको मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहूँ तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट विल बी 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पार्ट गिवन है, यहाँ 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट इंटू 1। तो ये पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा और यू विल गेट 1। इसका मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और यदि मैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा को सोल्व करूं तो वो आएगा √1, दैट विल बी प्लस माइनस 1, और दैट विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2-3 बार जरूर चेक करने चाहिए, 2-3 बार जरूर करके देखने चाहिए, समझने चाहिए।
2-3 बार वीडियो जरूर देखनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, यदि आपको कम समझ में आ पा रहे हैं तो। लेकिन बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग, और टीचरों के फेवरेट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करना ही चाहिए, किसी न किसी टेस्ट में जरूर डाल देते हैं टीचर्स, किसी एग्जाम में भी जरूर आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation 1 minus iota पावर x is equal to 2 की पावर x। तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। आपको यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस फाइंड करें हम पहले, तो वो हमारे पास होगा अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 2। ठीक है, ओके। हमें ये पता है कि ये हमारे पास अंडर रूट 2 की पावर x है, ये 2 की पावर x है, इसको 2 की पावर 1/2 की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यदि हम सोल्व करेंगे 2 की पावर x/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 कर दें आप, तो ये 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x/2 हो जाएगा। और यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x माइनस x/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस x/2 जो होता है वो 2x माइनस x/2 होगा। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x/2 आ जाएगा। इस 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू x/2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 0। नंबर ऑफ नॉन जीरो integral solutions of the equation is 0। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन काफी सिंपल। अच्छा, इस बुक में 19 क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन हमने लिखवाया था वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं ओल्ड बुक का यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनिंग समझानी है तो वो ये होगा इस हिसाब से। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, देन शो करना है अपने, शो दैट कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 करना। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि हमारे पास गिवन है कि ए प्लस आयोटा बी, ये आप कह सकते हैं गिवन है हमारे पास, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड कंजुगेट ले रहे हैं।
तो क्या होगा हमारे पास a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच इजिकल टू a प्लस आयोटा बी पे कंजुगेट, ये होल कंजुगेट हो जाएगा। यहाँ से a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट, c प्लस आयोटा डी का कंजुगेट, e प्लस आयोटा एफ का कंजुगेट, g प्लस आयोटा एच का कंजुगेट इजिकल टू a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट होगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। इसको सोल्व करेंगे तो कंजुगेट का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो भी इमेजिनरी टर्म उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा एफ एंड g माइनस आयोटा एच इजिकल टू a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट और लेफ्ट और राइट और राइट, तो हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस आयोटा एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस आयोटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 है, तो इसलिए ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 13th है हमारे हिसाब से, इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको जब इसका सॉल्यूशन करना है तो इसके सॉल्यूशन में जो ये पार्ट हमारे पास दे रखा है, जो p अपॉन क्यू फॉर्म में आप कह सकते हो, ये हमारे पास गिवन है। इसको की पावर m इजिकल टू 1 है और आपने m की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर m इजिकल टू 1। ऊपर हमारे पास बन गया न्यूमरेटर में 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर m। यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे, हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से इसको फार्मूले को ओपन करना चाहें कर सकते हैं, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, पावर ये हमारे पास m है ही। इस आयोटा स्क्वायर को फिर सोल्व करेंगे तो 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 1 सॉरी आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, सो 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आपको आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पता है आयोटा की, यदि मैं 1 को लिखूं तो ये आयोटा की पावर 4 होता है, तो m की वैल्यू कितनी आई 4, यही निकालनी थी हमारे पास। देयरफॉर लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। इन दिस वे हमारी ये मिसलेनियस वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको जो भी एक्सरसाइज कराई गई है
अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और यदि आप इस हिसाब से इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका जो सब्सक्राइब जो आप करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितना हम मोटिवेशन मिलेगा उतना ही हम आप लोगों के लिए और बढ़िया तरीके से वीडियो लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, सो दैट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। सो द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें अच्छे कंसेप्ट्स के साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे जो IIT जी नीट के क्वेश्चंस, IIT जी के लिए स्पेशली क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो IIT जी के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, कंसेप्ट भी सारे अच्छे होंगे उसके अंदर। तो पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें डी मोवरीज थ्योरम आता है, ईलर्स थ्योरम है, ये सारे क्वेश्चंस हम वर्कआउट करेंगे, जिसपे आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी हम बात करेंगे कई चीज़ें, पोलर फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे कई क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप अपने दोस्तों को भी ये चीज़ सारा चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।